हरिओम। सुप्रभात। आज की रात और वो भी इस वक्त जो देश पर संकट है, इससे भी आपकी रक्षा हो। रात आप चैन की नींद सो सके, मैं अपने भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान, बस एक आप ही है जो हम हिंदू समाज को, हमारे देश को सुख शांति और उनकी रक्षा कर सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं। तो इसीलिए भगवान से बार बार, मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन करता रहा आज तक 40 सालों से हिंदू समाज से, कि आप भगवान को मनोरंजन का साधन मत बनाओ मेरे भाई लोग। भगवान को भगवान की दृष्टि से देखो। आज इसका जन्मदिन है और कल इसकी छठी मुंडन करेंगे, फिर शादी विवाह कराएंगे। ये क्या तमाशा है तुम्हारा? इसलिए तुम्हारी रक्षा नहीं हो रही है, भगवान नहीं सुन रहा, तुम उसको साधारण मनुष्य की भांति देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मेरा बोलने का अर्थ है कि भगवान आपकी रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करे, और भगवान को भगवान की दृष्टि से देखो, और एक गरीब फकीर बन के उसकी चौखट पर जाओ। मैं मानता हूं कि आपके पास पैसा है, कार है, बंगला है, जेवर है, अच्छे वस्त्र है, मैं मानता हूं, मगर जब भी आप याद रखो, आप भगवान के पास जाएंगे, मंदिर में, देवस्थान पर, कहीं भी, तो भिखारी की तरह जाओ और एक ही प्रार्थना करो, अपने लिए नहीं। हे भगवान, सबसे पहले कहो, हे भगवान, सनातन धर्म, हिंदू समाज और देश की रक्षा करो। अपने लिए कुछ मत मांगो। मैं हर पल सोते जागते खाते पीते, मतलब कोई समय नहीं है, सीमा नहीं है मेरा। रास्ते पे चलता हूं तो कोई मंदिर देखता हूं तो हे भगवान, सनातन धर्म, हिंदू समाज, हमारी देश की रक्षा करो। खाने बैठता हूं तो एक ही प्रार्थना करता हूं, और आपसे बार बार मैं एक ही प्रार्थना करता रहा हूं कि आप अपने लिए मत मांगो। जब तेरा धर्म ही नहीं रहेगा, जब तेरा देश नहीं रहेगा, तो फिर तुम किसके सहारे होगे? तो मत मांगो, सिर्फ भगवान से सनातन धर्म, हिंदू समाज और देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो। और जब भी भगवान के सामने जाओ तो एक फकीर गरीब की तरह जाओ। क्या मेरे पास वस्त्र नहीं है? अरे मैं भी तो 41 साल सरकारी नौकरी किया, पैसे की कोई कमी नहीं है। आज भी लोग हमको बोलते हैं, गया बार भी जब मैं गया था राजस्थान, तो इधर छेद, इधर टाका लगाया वाला, दोनों धोती का टाका लगाया वाला, फटा वाला में ये हेमा उसको टाका लगा के दे दी, वो पहन के गया, फ्लाइट में गया। तो लोग, आप लोग आश्रम में कहे ना, क्या स्वामी जी अब ये बार तो ऐसा ड्रेस पहन के मत जाओ। तो मैं क्यों ये फटा फटा पहनता हूं? बताओ क्यों फटा पहनता हूं? कि मेरे पास वस्त्र है, मेरे जाके देखिए, दुनिया का वस्त्र लोगों का दिया ऐसी भरा है। नहीं, मुझको अपने लिए नहीं, हिंदू समाज, सनातन धर्म, देश के लिए मुझको भगवान से भिखारी बन की प्रार्थना करना है, और मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेगा। आप देखते रहो। मेरा चैलेंज है कि भगवान जरूर रक्षा करेगी, लोहा को लोहा काटेगा, ये आपस में लड़के समाप्त हो जाएंगे, और सनातन धर्म और हमारा हिंदुस्तान ये सुरक्षित रहेगा। को मैं वादा करता हूं, बस आप यही प्रार्थना करो। तो एक प्रसंग बड़ा सुंदर आया, भज सेवायाम। ये क्या है भज सेवायाम? भजन। कौन सी भजन? हनुमान गाता था, तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के, ये भजन।
जैसा आज डब्बा में पत्थर डाल के गुड़गुड़ 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 हिलाते ना, ढोल पिट रहे, चिल्ला रहे, नाच रहे, ये भजन नहीं। भजन का अर्थ है भज सेवायाम, वो भजन जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्यपन हो, इसको भजन कहा है। मैं आपको ये भजन सुनाऊंगा, एक निर्गुण भजन। तो जब भगवान वेद व्यास, भागवत का प्रसंग है, याद रखो, जब भगवान वेद व्यास बड़ा दुखी हुआ और जाके हरिद्वार के तट पर उदास बैठ गया, सोचता है क्या करे। नारद आया, भजमन नारायण नारायण, और देखा कि भगवान वेद व्यास दुखी पड़ा है। क्या कारण है? पूछा, महाराज आखिर आप जिसने 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथों का निर्माण करने वाले, आपको क्या दुख आ गया? बोला, नारद मैं देख रहा हूं कलयुग का वास हो रहा है, और जब कलयुग पूरी तरह पृथ्वी को जकड़ लेगा, मनुष्य धर्म कर्म सब भूल जाएंगे, मनोरंजन इनका साधन होगा, घर घर बार बालाएं नाचेगी, मदिरा में लोग मस्त होंगे। आज नाच नहीं रहे? अरे ये तो नवरात्र तुम्हारी एक बहाना है, डांडिया करना और गरबा करना, ये तेरा नवरात्र है। भगवान को भी तुम अपना डांस दिखा रहे हो। अरे नवरात्र में तो भगवान की स्तुति, प्रार्थना, अर्चना करना है, प्रार्थना करना है। हे माँ दुर्गा, तुमने महिषासुर को मारने के लिए अबला नारी, कभी मुझसे देवी भागवत सुन के देखो 9 दिन तक, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दुर्गा अवतार क्यों हुआ। मैं कोई पैसा भी नहीं पूछूंगा आपसे, 1 रुपया नहीं मेरी कथा का। तो प्रेमी सज्जनों, नारद जब कहा कि महाराज आप इतने दुखी है, तो बोला कलयुग का आगमन हो रहा है, मैं बड़ा दुखी हो गया हूं कि मनुष्य कैसे भव सागर से तरेंगे। बोला, अरे प्रभु, आपने तो सच में इतने पुराण ग्रंथ लिख डाले, आप एक ऐसे ग्रंथ का रचना करो जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हो। भज सेवायाम, जो भजन में सेवा की भावना हो। हम भजन करते, हमारे एक भाई 2 दिन भजन में नहीं आया, मंदिर में क्या हुआ, उनको पूछना है, सेवा है हिंदू समाज की। ये भजन करते करते आपके अंदर वैराग्यपन उत्पन्न हो जाएगा। जब ज्ञान आ जाएगा, जब ज्ञान आ जाएगा तो आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य आ जाए तो आप भगवान के लिए जिएंगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए विष्णु भगवान की तरह एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल पुष्प, एक हाथ में शंख लेकर के आप सनातन धर्म की और देश की रक्षा करने के लिए उतरेंगे। यही है ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भागवत कभी सुनना है तो साप्ताहिक मुझसे सुनो ना, पूरी एक भागवत 12 स्कंद में आपको सुना डालूंगा 7 दिन के अंदर में। ये 3 घंटा मैं नहीं बैठता, ढोल पीटता नहीं, बहुत अच्छे से सजिंदे लेके भजन करेंगे, राधा और कृष्णा बनकर के वहां में डांस, ये सब नहीं होता मेरे कथा में, साप्ताहिक में ये सब नहीं होता है। सिर्फ शिक्षा और ज्ञान होता है सनातन धर्म की। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सबकी रक्षा करो, मेरा आशीर्वाद है, भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर रहेगी। अगर आप मेरे बताए नियम पर चलते हैं तो ये डांस फांस सब छोड़ दो, ऐसी जगह भी जाना छोड़ दो, ऐसे लोग को सहयोग भी देना छोड़ दो जो भगवान का धार्मिक स्तर पर भगवान के सामने मनोरंजन करते हैं। क्या डांस है, वाह क्या ड्रेस है, वाह क्या मुंह में लाल पाउडर है, क्या लिपस्टिक है, क्या जेवर है, वाह। तो तुम क्या नहीं जाते भगवान, तेरे पास तो सब भगवान देगा। याद रखो, जितना मूर्ति तुम बनाए, भगवान की पूजा करे, जितना डुबाए, उससे ज्यादा तुम डूबने वाले हैं 2050 तक। याद रखो, भगवान को तुम नहीं, तुम डूबने वाले हैं, याद रखो।
तो परमेश्वर जनों भज सेवायाम, तब जाकर के भगवान वेद व्यास ने एक अंतिम ग्रंथ निर्माण किया जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। दूसरा नाम है सुख सागर। क्यों सुख सागर? एक बार साप्ताहिक सुनने के बाद सुख के सागर में आप रमन करेंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगा। तो आज के एक भजन, पल पल तुम्हारी याद आती रहे, मेरा भगवान विष्णु है ये, आपका नहीं। आप अगर उस तरह उसकी भक्ति में लग जाएंगे, उसके नियम से चल जाएंगे, वैरागी बन जाएंगे, नो स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, तो फिर आप कहो मेरा भगवान। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे भगवन, आती रहे। दिन रात तुम्हारी याद सताती रहे, दिल में सताती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। पेड़ों में फूलों में दिखते हैं राघव, मुझको ये पेड़ों में फूलों में दिखते हैं राघव। बिस्तर पर भी जाता हूँ तो बगल में लेटे दिखते हो राघव, हर पल तुम्हारी याद सताती रहे भगवन, सताती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। इतना भाव हो जाना भजन में, इतना प्रेम भगवान में आ जाना, उसको कहता है भक्ति। रामायण में तुलसीदास जी लिखते कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बारंबार, एक बार नहीं, नॉट ए वन टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम्स, एक बार नहीं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बारंबार इहा 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 देह, ये देह शरीर, बारंबार इहा देह बकानी। इतना भावुक हो जाओ उसकी भक्ति में, उसके प्रेम में, भगवान को तुम्हारे सामने भगवान खड़ा मिलेगा। गीता से ही कहा, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज साधु विग्रस्त हृदयो भक्तेरे भक्ता जना प्रिया। उसके सामने डांस बंद कर दो। मेरी संस्था ऐसे लोग को ना कोई सहयोग देगा ना देता है, जो डांस करते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसका बर्थडे मनाते हैं, उसका छठी मुंडन करते हैं। ये इसे आप अकेला नहीं, पूरी सृष्टि का विनाश आपको दिखेगा। कोई चिंता मत करो, बचेंगे तो सिर्फ उसके भक्त जो उसके बताए नियम पर चलते हैं। कम से कम जो कर दिए छोड़ो, अब भगवान के सामने नतमस्तक क्षमा मांगे, भगवान के बताए नियम चलो, या स्वामी श्री नारायण दीक्षा लेके एक अच्छे हिंदू बन जाओ, और ये दिखावटी, ये पाखंड अंधविश्वास से हट जाओ। मेरा कार्यक्रम कराने में आपको 1 रुपया नहीं लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको भागवत हो, गीता हो, जो भी हो, मैं आपको सुनाने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा जीवन सिर्फ सनातन धर्म की, देश की रक्षा के लिए हुआ है, धन दौलत कमाने के लिए नहीं हुआ। ये दुनिया आज देश जान चुकी है 50 साल के अंदर में। तो इसलिए आज से आप कल से बोलो मेरा भगवान मुझको भी अच्छा लगेगा। तो मैं क्षमा चाहता हूं, कोई गलती हुई तो माफी करना। फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, भगवान आप, आपके परिवार और आपके घर संपत्ति की रक्षा करो, कोई संकट आपको पर नहीं आए। बस उसके सामने आप नाचो मत, दिखावटी मत करो। भगवान है, मैं एक भिखारी हूं, ऐसे बन करके फटा पुराना पहन के भी आप भगवान के पास जाओ, आपकी भगवान मुट्ठी में बंद हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम। फिर मैं सुबह प्रातः आपसे फिर मिलूंगा, सुप्रभात में, सुप्रभात में फिर मैं मिलूंगा। ओम शांति शांति शांति।